ये रोक दिए थे, है ना। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हेडिंग लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये एक पूरा चैप्टर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोल के, और जिसमें से तुम्हारे एग्जाम में करीब करीब दो मार्क्स का पूछा जाएगा, लेकिन 25 मार्क्स का जो सम आएगा, है ना, या 10 मार्क्स का जो सम आएगा उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का बहुत ज़्यादा पार्ट रहेगा, हिस्सा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। 4 या 5 एग्जाम्पल करेंगे, है ना, और उससे तुम्हारा क्लियर हो जाना चाहिए। एग्जाम्पल 1, ए एंड बी पार्टनर है। कौन कौन पार्टनर है? ए और बी। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:5। ए और बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 करते हैं इसको, क्लियर। एंड दे एडमिट सी एज पार्टनर for 1/5 शेयर। 1/5 हिस्सा के लिए सी को वो लोग एडमिट लिया। फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसका सॉल्व देखो तो सॉल्व कैसे होगा? सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा सी का रेशियो क्या है, या फिर ऐसा समझो ए और बी का रेशियो क्या है, 3:2, है ना। अब सी जो ज्वाइन कर रहा है वो 1/4 के लिए ज्वाइन कर रहा है, सॉरी 1/5 के लिए, कि 1/4, 1/5 के लिए, मतलब वो 5 में से एक हिस्सा ले लेगा। अगर कोई भी चीज़ 5 पीस रखा हुआ है ना, सपोज करो 5 पीस रखा हुआ है, तो उस 5 पीस में से एक पीस तो वो ले लेगा। तो जो रिमेनिंग पार्टनर बचा, जो ए और बी बचा, वो कितना पीस को आपस में बांटेगा? 4 पीस को बांटेगा। तो इसके बाद हम लोग निकालते हैं रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर निकालने का एक ही तरीका है, मानो किसी भी चीज़ को एक माने और उस एक में से 1/5 ले लिया है, तो लसअप लेंगे तो 5 आएगा, एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा। तो 5 1 जा 5, तो यहाँ पे 5 आएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4/5। देखो वही निकला कि 5 में से एक हिस्सा ये ले लिया, 5 में से एक हिस्सा ये ले लिया, तो बचा क्या? 4 हिस्सा में से 5 हिस्सा में से 4 हिस्सा। तो वही चीज़ रिमेनिंग रेशियो में भी आया 4/5। अब बात करें ए का शेयर, तो ए जो है रिमेनिंग शेयर का वो अपना हिस्सा लेगा। अपना हिस्सा लेगा मतलब वो रिमेनिंग शेयर का 3/5 लेगा, और बी जो है 2/5 लेगा। 5 कहाँ से आ रहा है? 3 और 2 को प्लस करके, क्लियर। तो ए जो है रिमेनिंग शेयर का 3/5 लेगा। अब रिमेनिंग शेयर कितना है? 4/5 का 3/5, ऊपर मल्टीप्लाई, तो 12/25। अगर हम इसी तरह बी का निकालें तो बी जो है रिमेनिंग शेयर का 2/5 लेगा। बी जो है रिमेनिंग शेयर का कितना लेगा? 2/5। तो रिमेनिंग शेयर हम लोग का था 4/5, उसका वो लेगा 2/5, तो ऊपर मल्टीप्लाई करें तो 8/25। सोचो ए का आया 12/25, बी का आया 8/25, तो सी का कितना होगा? अगर हम सी का हिसाब करें, थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं तुम लोग का स्क्रीन, सी का हिसाब करें तो सी का हिस्सा है 1/5। अब इन दोनों के नीचे में 25 है, तो इसके नीचे में भी 25 होना चाहिए, है ना। उन दोनों के नीचे में 25 है तो उसके नीचे में भी क्या होना चाहिए,
25 होना चाहिए। तो 25 करने के लिए हम 5 में कितना मल्टीप्लाई करें तो 25 हो जाएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा। क्लियर? तो इसका रेशियो हो जाएगा 5/25। तो अब रेशियो देखें, न्यू रेशियो देखें, तो न्यू रेशियो हो गया है ए, बी और सी का 12/25, 8/25 और 5/25, माने 12:8:5। पहले इतना कॉपी करो, पहले इतना समझो, उसके बाद हम आगे बताते हैं। अब देखो थोड़ा सा और देखो, थोड़ा सा और इसमें बचा हुआ है। और हम बोले थे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए, है ना। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो इसको ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम प्यार से हमेशा PSR बोलेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हमेशा PSR बोलेंगे। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अगर हम ए का बात करें तो ए का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3/5, तो हम 3/5 लिखेंगे। इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना। ये जो निकाले हम लोग, ये आया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए का देखा जाए तो है 12/25। क्लियर? उसी तरह अगर हम बी का देखें तो बी का ओल्ड है 2/5 और न्यू है तुम्हारा 8/25। क्लियर? अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 25 आएगा, तो 15 - 12 तो आएगा 3/25। और इसका एलसीएम लेंगे तो 25 आएगा और आएगा 10 - 8 = 2/25। तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो का बात करें तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 3:2, 3:2 हो जाएगा मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर? कॉपी करो, जो सीट दिया हुआ है उसका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन नंबर 1 बनाओ, अल्फा एंड बीटा। क्या दिया हुआ है? न्यू पार्टनर जो आ रहा है अल्फा, बीटा और गामा, जो नया पार्टनर आ रहा है वो 1/4 के लिए आ रहा है। क्लियर? यही रूल पे काम होगा वो भी। क्लियर? तो एक बात करें तो इस बार जो आ रहा है नया पार्टनर वो 1/4 के लिए आ रहा है। 1/4 के लिए आ रहा है मतलब 3:2 रेशियो था ए और बी का, और सी जो आ रहा है वो 1/4 के लिए आ रहा है। मतलब इस बार 4 हिस्सा में से एक हिस्सा वो ले लेगा, तो बचा हुआ हिस्सा कितना बचा? 3। तो 1/1 - 1/4, एलसीएम इज 4, 4 - 1 3/4, है ना। अब इस 3/4 को ए और बी सैक्रिफाइसिंग अपना ओल्ड रेशियो 3/5 और 2/5 में बांटेगा। तो रिमेनिंग शेयर इन लोग का है 3/4 × 3/5। इसका रिमेनिंग शेयर है 3/4 × 2/5। तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/20, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/20। अब इन दोनों के नीचे 20 है, तो उसी तरह सी के नीचे भी 20 होना चाहिए। तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 हो जाएगा, तो 5/20। तो न्यू रेशियो, जो न्यू पार्टनर का रेशियो है वो क्या आएगा? वो आएगा तुम्हारा, पहला का आया 9/20, दूसरा का आया 6/20 और सी का आया 5/20। क्लियर? ए बी सी तीनों का हो गया। अब बात करें इन लोग का सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो इन लोग का क्या था? ओल्ड रेशियो था इन लोग का 3/5 और न्यू रेशियो आया 9/20। तो एलसीएम लिए तो 20 आया, ये 12 हुआ, ये -9 हुआ, तो 3/20। बी का देखे थे 3/5 माइनस 6/20, ये 3/5 नहीं होगा, इसका 2/5 होगा। तो एलसीएम हुआ 20, है ना, 8 - 6 तो 2/20। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ भी 3:2 आएगा। क्लियर? कॉपी करो।
लोग बात करें तो A एंड B प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। A और B जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन लोग का 3:2 है। C एडमिटेड फॉर 1/5 ऑफ A का 1/5 लेगा एंड 2/3 ऑफ B। मतलब A से वो लेगा 1/5 और B से लेगा वो 2/3। इस रेशियो में वो क्या करेगा, लेगा दोनों पार्टनर से। तुमको फाइंड आउट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब बात करें, हम पहले सी का हिस्सा निकालें। सी जो है ए से लेगा 1/5, ऑफ है ना, ऑफ मतलब होता है का, मैंने वो ए का लेगा 1/5, मैंने ए का जो भी प्रॉफिट का पार्ट था उसमें से वो 1/5 ले लेगा। साथ ही साथ बी से भी लेगा, बी क्या 2/3 ले लेगा। बी से कितना ले लेगा, 2/3। अब ए का बात करें तो ए का हिस्सा था कितना, 3/5 और बी का हिस्सा था कितना, 2/5। तो ए का हिस्सा जो था 3/5 उसका वो 1/5 लेगा, प्लस बी का हिस्सा जो 2/5 था उसका वो 2/3 लेगा। मल्टीप्लाई है तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई 3, नीचे नीचे मल्टीप्लाई 25, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई 4, नीचे नीचे मल्टीप्लाई 15। क्लियर। एलसीएम लेंगे तो आएगा 75। 25 3 जा 75 और 3 3 जा 9। क्लियर। 75 को हम क्या किए, डिवाइड दिए 25 से और मल्टीप्लाई किए 3 से। क्लियर। तो अच्छा 15 5 जा 75, 5 5 5 20, 29/75। क्लियर। ये आ गया सी का सॉल्व, मतलब सी का रेशियो आ गया 29/75। अब बात करें ए का, तो ए का जो हिस्सा था, ए का जो भी प्रॉफिट का हिस्सा था उसमें से ए का तो 1/5 ले लिया। ए का जो भी हिस्सा बनता था उस ए का हिस्सा में से 3/5 में से तो 1/5 कौन ले लिया, सी। तो सी का जो ए का हिस्सा मिलने वाला था उसमें से इतना तो सी ले लिया। अब बात करें 3/5 माइनस 3/5 का 1/5 तो ले लिया है, तो 3/5 माइनस 3/25। तो एलसीएम लेंगे तो 25, एलसीएम लेंगे तो 25 है ना। तो 5 5 या 25, तो यहाँ पे 15 माइनस 3 12/25। ये तो ए का निकला। अगर हम बी का बात करें तो बी का जो हिस्सा था, बी का हिस्सा कितना था 2/5, उसमें से बी से भी कुछ ले लिया है। कितना ले लिया है 2/3। बी से तो कुछ हिस्सा ले लिया है, कितना 2/3। तो बी का हिस्सा 2/5 में से, बी का हिस्सा 2/5 का 2/3 ले लिया है। तो 2/5 माइनस 4/15, एलसीएम होगा 15। 5 5 जा 5 3 जा 3 6 जा 6 माइनस 4 2/15 है ना। अब तुम देखो कुछ झोल टाइप का है, न्यू रेशियो हम निकालते हैं, यहाँ पे न्यू रेशियो लिखते हैं। क्लियर। न्यू रेशियो अभी तक क्या आ रहा है, ए का आ रहा है 12/25, बी का आ रहा है 2/15, सी का आ रहा है कितना 29/75। अब ये बताओ तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है 75। तो सबके नीचे कितना कर देना पड़ेगा हमको 75। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 75 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ जाएगा।
यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ जाएगा। तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 36/75, 10/75 और 29/75, ये हो जाएगा तुम लोग का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर? क्योंकि सबके नीचे इक्वल होना चाहिए। करो कॉपी, है ना। हमको दिया क्या था? हमको दिया था ए और बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, सी एडमिट कर रहा है 1/5 ऑफ ए ऑफ, सबसे बड़ा बात इसमें क्या है? ऑफ, माने ए का लेगा वो 1/5 और बी का लेगा वो 2/3। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो सी जो है ए का कितना लेगा? 1/5, बी का कितना लेगा? 2/3। तो ए का हिस्सा था कितना? ए का हिस्सा था 3/5, उस 3/5 का लेगा 1/5। बी का हिस्सा था कितना? 2/5, उसका लेगा कितना? 2/3। तो 3 ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, ये नीचे नीचे मल्टीप्लाई हुआ, तो 3 1 जा 3 और 5 5 जा 25, 2 2 जा 4 और 5 3 जा 15। एलसीएम लिए तो 75। एलसीएम लेना तुम लोग बचपन में घर पे जाके सीखना, 25 और 15 का एलसीएम कैसे लिया जाता है। क्लियर? फिर 75 आया तो 25 से 75 3 टाइम्स में जाएगा, तो 3 3 जा 9 और 15 से ये 5 जाएगा, 5 4 जा 20, दोनों को ऐड कर दिया 29/75। अब बात करें ए का हिस्सा, तो ए का जो भी था उसमें से तो कुछ ले लिया। तुम अगर कुछ बोलो तो ए का ये हिस्सा ले लिया है, ये हिस्सा मैंने 3/25, देखो तुम यहाँ पर 3/25 ही आ रहा है, तो ए से तो लिया है 3/25, तो ए का 1/5 लिया है मैंने, 3/5 का 1/5 लिया मैंने, 3/25 ले लिया है। तो 3/5 था, उसमें से 3/25 ले लिया, तो एलसीएम निकाले तो 25 आया, है ना। 15 - 3 किए, 15 - 3 किए तो 12/25। बी का बात करें तो बी का हिस्सा था 2/5, उसमें से ले लिया है 2/3, तो 2/5 में से 2/3 मल्टीप्लाई किए तो आया 4/15। तो 2/5 देखो, इसका भी 4/15 यहाँ पे भी आ रहा था। तो हम लोग देखा जाए तो 2/5 में से 4/15 जो कि ये ले रहा था सी, वो लेस कर दिए तो फिगर आया 2/15। अब देखो किसी के नीचे में 25 है, किसी के नीचे में 25 है, किसी के नीचे में 15 है और किसी के नीचे में 17.5 है। तो अगर ऐसा केस है कि तीनों में अलग अलग है तो तीनों का तुम एलसीएम ले लो ना, तुम तीनों का एलसीएम लेगा 75 आएगा। तो 25 3 जा 75 36, 15 से 75 करेगा तो 5 बार में 10 और 29, तो भी रेशियो वही आएगा 36:10:29, है ना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो तुम लोग निकालोगे ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर, तो ए का कितना है ओल्ड पीएसआर? ए का है 12/25, सॉरी ओल्ड पीएसआर है इसका 3/5, न्यू है 36/25 तो एलसीएम देखोगे, एलसीएम आएगा तुम्हारा 75 से ये करोगे तो 15 5 जा 45 माइनस 36 9/75। उसी तरह बी का निकालोगे 2/5 माइनस 10/75, तो एलसीएम आएगा तुम्हारा 10, है ना। तो 15 2 जा 30 माइनस 10 20/75, यही हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर? नीचे 75 होगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 बनाओ, जो उसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्रो और स्वॉन का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:3 और पीकॉक नया पैटर्न में आ रहा है और 1/5 ऑफ क्रो एंड 2/5 ऑफ स्वॉन, है ना। सेम जैसा एग्जांपल दिया वैसा ही है, ऑफ है दोनों में। तो पीकॉक जो है 1/5 लेगा क्रो का हिस्सा क्या था? क्रो का हिस्सा था 5/8 और स्वॉन का हिस्सा क्या था? 3/8। 1/5 ऑफ क्रो का हिस्सा क्या था? 5/8 प्लस 2/5 ऑफ मतलब का स्वॉन का हिस्सा क्या था? 3/8। तो एलसीएम लेंगे तो 8 और 5 का एलसीएम होता है 40 प्लस इधर भी है 8 और 5 का एलसीएम, इसका 1/4 था ना, 1/4 था, सॉरी
32 इधर 40, अच्छा 8 टाइम में शिट क्या कर रहे हो, माथा काम कर रहा है। 5/32 प्लस 6/40, एलसीएम लेंगे 32 और 40 का तो आएगा 160। एलसीएम अगर 32 और 40 का लेंगे तो 160, तो 32 से ये कितना बार में जाएगा 5 टाइम में, तो ये 25 प्लस 4 टाइम में 24, तो 49/160। ये आ गया तुम्हारा जो पार्टनर नया आ रहा है पीकॉक उसका हिस्सा। क्रो का हिस्सा बात करें तो क्रो का था 5/8, उसमें से वो कितना ले लिया है 5/32, डायरेक्ट माइनस कर दो 5/32, तो 5/8 माइनस 5/32 तो एलसीएम होगा 32, ठीक है। तो अगर 32 से देखें 4 टाइम में तो 20 माइनस 5 15/32, अच्छा सोन का बोले सोन का हिस्सा क्या था 3/8 और ले कितना रहा है ये वाला हिस्सा माने 6/40, माइनस कर दो 6/40 डायरेक्टली, एलसीएम होगा 40, 5 15 6 9/40। अब देखो एक के नीचे में 160 है, एक के नीचे में 32 है और एक के नीचे में जो है वो 40 है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग सॉरी न्यू रेशियो यहां पे निकालना पड़ेगा साइड में। न्यू रेशियो की बात करें तो क्रो स्वान और पीकॉक ये तीनों पार्टनर है ना। क्रो का कितना आया था 5/32, स्वान का कितना आया था 9/40 और पीकॉक का कितना आया था 49/160। हम क्या बोले तीनों का एलसीएम लोगे 160 आएगा, कितना आएगा 160, तो 160 लाना है सबके नीचे, तो यहाँ पे हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आ जाएगा, यहाँ पे हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आ जाएगा और यहाँ पे 1 टाइम करेंगे तो 160 आ जाएगा। तो बोले तो 75/160 है ना, 36/160 और 49/160, ये हो गया न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर, है ना। तो अगर बात करें सी का तो ओल्ड पीएसआर था 5/8, न्यू पीएसआर है 75/160, एलसीएम आएगा 160, तो 20 टाइम में 25 जा 100 माइनस 75 तो आएगा 25/160, क्लियर। सी का हो गया। अब एस का बात करें तो एस का था 3/8 माइनस किए, इसका रेशियो क्या है दूसरा वाला न्यू रेशियो क्या है 36/160, तो एलसीएम देखें तो 160 20 टाइम में तो 60 माइनस 36 तो 24/160, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा तुम्हारा 25:24, है ना। कॉपी करो। इसमें क्या है कि ए और बी पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 एंड सी एडमिटेड 1/25 from A and 2/15 from B, मतलब 1/25 from A and 2/15 from B. Find new profit sharing ratio and sacrificing ratio. क्या क्या पता करना है न्यू पीएसआर पता करना है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता करना है। देखो इससे पहले वाले सम में ऑफ वर्ड यूज हुआ था, यहां पे वर्ड यूज हो रहा है फ्रॉम, है ना। एक छोटा सा वर्ड जो है ना पूरा सवाल का मीनिंग क्या कर देगा चेंज कर देगा। इससे पहले वाले में हम लोग ऑफ यूज किए थे, ये डायरेक्ट ले रहा है, मतलब कि सी जो है वो सी जो आ रहा है
वो डायरेक्टली ए से कुछ ले रहा है, डायरेक्टली बी से कुछ ले रहा है। अब ए से डायरेक्टली कितना ले रहा है 1/25 और बी से डायरेक्टली कितना ले रहा है 2/15। एलसीएम देखा जाए 75 होगा, एलसीएम कितना होगा 75, तो 3 बार में और ये 5 10 बार में, तो 13/75। अब बात करें ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा था 3/5, इस 3/5 में से डायरेक्टली लिया कितना 1/25, तो एलसीएम लेंगे तो 25, 5 5 से 25, 15 - 1 तो 14/25। बी का देखा जाए तो बी का हिस्सा था 2/5, इसमें से ले ही लिया कितना 2/15, एलसीएम कितना हुआ 15, 3 6 2 4/15। अब देखो एक के नीचे में 75 है, एक के नीचे में 25 है, एक के नीचे में 15 है, तो इसका तो हल हम लोग जान चुके हैं A:B:C है ना। ए का कितना है 14/25, बी का कितना है 4/15 और सी का कितना है 13/75। सबके नीचे कितना होना चाहिए 75। 75 करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर। तो इसके नीचे हो जाएगा 14 3 जब 42/75, 20/75 और 13/75। सबको ऐड कर दो, देखोगे 75 आ जाएगा। ओके, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला वही होता है जो अभी तक होते आ रहा था, ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर। ओल्ड पीएसआर क्या है मेरा ए का 3/5, न्यू पीएसआर क्या है 42/75, 75 एलसीएम, 5 से 15 बार में 15 3 जा 45 - 42 तो 3/75। क्लियर। उसी तरह अगर हम बी का निकालें तो 2/5 माइनस 20/75, एलसीएम देखें तो 75, 15 बार में 15 2 जा 30, 30 - 20 10/75। तो एक आएगा 3/75, एक आएगा 2/75। 5 रेड एंड ब्लू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 7:5 है ना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:5। नया पार्टनर कौन है, नया पार्टनर आ रहा है वायलेट, जो कि रेड से कितना लेगा, देखो डायरेक्ट लेगा ना, रेड से लेगा 1/24 और इससे लेगा 1/8, एलसीएम लिए 24, 1 + 3 तो 4/24 है ना। रेट का बात करें तो रेट का हिस्सा था 7/12, जिसमें से 1/24 चला गया तो एलसीएम 24 आएगा है ना। तो 12 14 - 1 तो 13/24। ब्लू का बात करें तो ब्लू का रेशियो था 5/12 माइनस 1/8, एलसीएम इन दोनों का भी 24 ही आएगा। तो 24 देखा जाए तो 10 - 3 तो 7/24। सबके नीचे 24 ही है, तो इस बार कुछ करने का जरूरत नहीं है मेरे को है ना। यहाँ पे बात करें रेड ब्लू और वायलेट का, तो तीनों के नीचे तो 24 ऑलरेडी दिया हुआ है पहले से। तो रेड का हिस्सा है 13/24, इसका है 7/24 और इसका है 4/24। अच्छा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का बात करें तो ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर। ओल्ड पीएसआर रेड का क्या था 13/24, न्यू पीएसआर क्या ओल्ड पीएसआर तो इसका था 7/12, न्यू पीएसआर है 13/24, एलसीएम लेंगे तो 24, 14 - 13 1/24। हाथ दर्द करने लगा। ब्लू का बात करें तो ब्लू का रेशियो ओल्ड था 5/12 माइनस न्यू रेशियो था इसका 7/24,
एलसीएम होगा 24, है ना। तो 12 से रेशियो करें तो कितना होगा, 10 - 7 तो 3/24, तो रेशियो हो जाएगा 1:3, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कॉपी करो, एक बार के लिए होमवर्क लिखो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्या क्या बोले, क्वेश्चन नंबर 2, 6, 7, 8 होमवर्क।